आज के क्लास पे हम आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। इसका हिंदी का अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता। पिछले 3770 साल से लेकर 4520 साल पहले ये सभ्यता इसी जमीन पे बसा करती थी। हम इसे 2500 बीसी से 1750 बीसी भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, जिस एरिया पे पानी का स्रोत बहती है उसी एरिया पे ही जनबस्ती देखने को मिलता है। यही चीज आप इंडिया मैप पे भी देख सकते हैं। सिंधु नदी के किनारे ही ये सभ्यता बसा करती थी। पहले ऐसा क्या हुआ जो ये खिली भरी सभ्यता मिट्टी में समा गई? ये सारा क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा, बस आप ये वीडियो एंड तक देखिए। आई गारंटेड आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सिविलाइजेशन सिंध यानी इंडस रिवर के किनारे बसा करती थी और ये भी कहा जाता है इंडिया नाम जो है ये इंडस रिवर से ही आया है। सन 1856 पे एक ब्रिटिशर जिनके नाम कॉन्टन था, जब वो कराची से लाहौर तक ट्रेन की पटरी बिछा कर रहे थे, तब खुदाई में उनको जमीन के अंदर हजारों पकी हुई ईंटें मिली और उसी एरिया के लोग वहीं से ईंटें चुरा के अपना घर बना रहे थे। जब सरकार को ये बात पता चला, तब आर्कोलॉजिस्ट की टीम वहीं पे रिसर्च किए तो उनको ये पता चला कि किसी जमाने में इसी मिट्टी के अंदर एक शहर बसा करती थी। फिर एक के बाद ऐसे बहुत जगह पे खुदाई किया गया एंड ऐसे बहुत सारे नगरी मिट्टी के अंदर से उभर के आए। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आज के 3 कंट्री पे पाया जाता है, जो कि किसी जमाने पे इंडिया के ही जगह पे हुआ करती थी। वो है अफगानिस्तान के मुंडीगाक एंड सोटगुआ, पाकिस्तान के मोहनजोदारो, चाहूदारो, अमरी, हरप्पा, बालाकोट और इंडिया के धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, रोपवर। आइए जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ आश्चर्यचकित करने वाले कुछ बातें। ये जो सभ्यता मिट्टी के अंदर दफन थी, जब इसका खुदाई किया गया तो खुदाई के प्रमाण के आधार पे यहीं पे बेशकीमती वस्तु पाया गया है और कुछ ऐसा है जो कि आज तक राज बन के रह गया है। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि 2000-3000 साल पहले ये इवेंट हुआ था, तो हम कैसे मान ले कि 2000 साल पहले इवेंट सब कुछ हुआ था बोल के? ऐसा कैसे हमको पता है? आइए जानते हैं। ये जो आर्कोलॉजिस्ट के टीम होते हैं वो अपने लेबोरेटरीज पे मिट्टी को एंड मिट्टी के अंदर जो हमको मिला है वस्तु, उसको परीक्षा करते हुए उसको मतलब उनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हुए कोई चीज कितना पुराना है उनको सब पता चल जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिलता है, जैसे कि कुछ प्राचीन भाषा में लिखा गया हुआ कुछ शब्द जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। अगर किसी दिन ये लैंग्वेज हमको पता चल गया तो हम आज के मुताबिक कई गुना ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। आईवीसी ये दुनिया का फर्स्ट नगरी सभ्यता थी जहाँ पे लोग पकी हुई ईंटें का इस्तेमाल करते थे, जबकि मेसोपोटामिया पे लोग ईंटें को धूप में सुखा के यूज किया करते थे। यही के लोग ग्रीक पैटर्न को फॉलो किया करते थे। इस नगर के हर गली 90 डिग्री कोण पे बना हुआ था। मोहनजोदारो पे हमको विशाल स्नानागार मिला है, जहाँ पे लोग किसी जमाने में धार्मिक कार्य के लिए नहाते रहते होंगे। नहाने के बाद वो मतलब जितना भी नहाने का पानी हो वो सारे जमीन के अंदर चले जाते हैं। उस ग्रेट बाथ के दोनों साइड पे 2 बड़े बड़े कुएं हैं, जिससे लोग उसी के पानी ला के वही ग्रेट बाथ पे डाल के वहीं पे स्नान कर रहे होंगे। वो लोग हमसे आज के मुताबिक बहुत एडवांस थे। खुदाई पे हमको कई जगह पे विशाल अन्नागार मिला है और अन्न के बहुत सारे बीज भी मिला है हमको, जिससे ही पता चलता है कि उनके पास अन्नगार बहुत सारे बड़े बड़े अन्नगार हुआ करते थे। तब वो सरप्लस पे जा रहे होंगे, बारिश अच्छा हो रहा होगा, मिट्टी उनका अच्छा उबर वाला मिट्टी होता रहेगा, उनका खेती अच्छे से चल रहा होगा और उनका जो व्यापार जो था वो चरम सीमा पे था, जिसकी वजह से वो अन्नगार बना रहे होंगे।
इसमें तो कोई भी डाउट नहीं कर सकता कि 3770 साल पहले ये सभ्यता आज के मुताबिक कई गुना ज्यादा एडवांस थी। इसमें हमको ये पता चलता है कि वो सब योजना बना के काम करते थे। वो जो भी बनाते थे उसके पीछे योजना बना के ही काम करते थे। उनको जियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, रेशियो, त्रिकोणमिति ये सब का उनके पास नॉलेज था, जो कि एक महानगर बनाने के लिए जरूरी होता है। जबकि इतिहास के बारे में अगर डिटेल में हम जाए ना, तो उस टाइम पे ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर भी वो इतना एडवांस थे। वो आज के मतलब वो सबसे बड़ा, आज वो बहुत बड़ा एक राज बन के रह गया है। सभ्यता में एडवांस ड्रेनिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि आज के जमाने के जैसे हुबहू वैसे ही है। इसी नगरी की हर एक घर के पानी एक बड़ा ड्रेन पे मिलती थी और वो बड़ा ड्रेन जाके एक कुएं पे समा जाती थी। तो वो लोग स्वच्छता को बहुत इम्पोर्टेंट देते थे। इसे हमको यही पता चलता है, जबकि आज के हम ऐसा नहीं है। इसे देख के पीएम जब बोल रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, ये शर्म की बात है। तो इसे हम अगर 3770 साल पहले के मुताबिक कंपेयर करें तो हमको पता चलता है कि हम कितना विकसित हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। आइए चलते हैं, देखते हैं आईबी से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम पढ़ेंगे। पहले टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, उसके बाद सोसाइटी उनका क्या था, उनका पॉलिटी कैसे थी, उनका धर्म क्या क्या था, उनका स्क्रिप्ट क्या क्या था जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद उनका आर्ट क्या था, कल्चर क्या था, और उनके इकोनॉमी वो कैसे बिजनेस करते थे, उनका व्यापार कैसे चल रहा था। और बहुत इंपॉर्टेंट है उनका डाउनफॉल। वो इतना अच्छे हरे भरे शहर, मतलब एक जमाने में बहुत आगे डेवलप हुआ करते, तो वो कैसे डाउनफॉल हो गए, क्या क्या वजह था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो अभी चलते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में। एंड टाउन प्लानिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए टाउन प्लानिंग में जो अफगानिस्तान का जो 2 जिला में बताया था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लेकिन मैं हाँ, पाकिस्तान की जो एरिया बताया था और इंडिया का जो एरिया बताया था वो सब हम कवर कर लेंगे। आज की क्लास में बस हम पाकिस्तान के कुछ जो एरिया है वो कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया का जो एरिया है वो कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फटाफट शुरू करते हैं। हड़प्पा, पाकिस्तान में बसा हुआ ये हड़प्पा जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? पाकिस्तान के पंजाब के मोंटोगोमरी जिला में हमको देखने को मिलता है। ये सभ्यता जो थी वो रावी नदी के तट पे बसा करती थी। उसका जो उत्खनन जो किए थे, मतलब उसका जो एग्जावेटर जो किए थे, खनन मतलब खुदाई जो किए थे, वो दयाराम सानी 1921 को खनन मतलब खुदाई किए थे। और देस आर द फॉलोइंग एविडेंस हैविंग फाउंड इन हड़प्पा। हड़प्पा सिटी में ये सब देखने को मिलता है। जो खुदाई किए थे उसके बाद खुदाई खनन के उत्खनन के बाद हमको ये सब चीज देखने को मिला है। क्या क्या देखने को मिला है? मैक्सिमम फिगर ऑफ मदर बॉडी, मातृ देवी। वो लोग लड़की लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, इसलिए हमको वहाँ पे मातृ देवी का जो छोटे छोटे मूर्ति है वो हमको प्राप्त हुआ है। वहाँ पे 6 ग्रावियर्स इन 2 रो, मतलब 6 होके पिलर या फिर 6 होके ऐसे सीढ़ी 2 साइड में देखने को मिलता है। H37 व्हिच वाज एम्पेटियरी ऑफ हॉर्स। हॉर्स वहाँ पे नहीं पाया जाता था। हॉर्स जो है वो आर्यन के जमाने में पाया जाता, बट पता नहीं वहाँ पे कैसे हॉर्स का एक हड्डी मिला है, तो इसे वही साबित होता है कि वहाँ पे किसी जमाने में कोई हॉर्स आया होगा। हड़प्पा इज ऑल्सो कॉल्ड गेटवे ऑफ सिटी, मतलब ये इसको गेटवे ऑफ सिटी बोला जाता है हड़प्पा को, क्योंकि वहाँ पे पहले टाइम पे देखने को मिला था खुदाई का। यहाँ पे लोग इसको ब्रोंज ज्यादा करके यूज करते थे, इसलिए आईबीसी को ब्रोंज नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सब कोई ब्रोंज यूज करते थे, कॉपर और टिन को मिला के वो ब्रोंज बनाते थे और उसी को वो यूज करते थे। इसलिए इस सब हमको हड़प्पा सभ्यता में, सॉरी हड़प्पा सिटी में सब हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, और एक जगह पे देखने को मोहनजोदारो। मोहनजोदारो मूवी देखे होंगे ऋतिक रोशन का, वो कोई नहीं देखा होगा। नहीं देखो तो जाके फटाफट देखो, कुछ नॉलेज समझ लो। ओके, मोहनजोदारो में हमको कहाँ पे है? मोहनजोदारो जो है वो पाकिस्तान के सिंध नदी के जगह पे है। वो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग्स करते हैं मोहनजोदारो। ये जो इंदस या फिर हम सिंधु नदी बोल सकते हैं, उसके किनारे पे बसा हुआ है ये मोहनजोदारो। इसका जो उत्खनन किए थे वो राखल दास बनर्जी किए थे, बस 1 साल के बाद 1922 पे। ये सब एविडेंस हमको देखने को मिलता है मोहनजोदारो पे। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेथ बोला जाता है सिंधी भाषा में। ओके, और मोहनजोदारो वाज द बिगेस्ट सिटी ऑफ आईबीसी फॉलोइंग एवरी आर हैविंग फाउंड। ओके, जितना भी हमको पढ़ेंगे आगे या पीछे, जितने भी हम पढ़ेंगे, जितने भी मतलब आईबीसी का सभ्यता जितने भी पढ़ेंगे, सबसे बड़ा सभ्यता मोहनजोदारो में हमको देखने को मिला है। यहाँ पे
ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिला है, जो कि इट वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ, मतलब वहाँ पे बड़े बड़े 2-3-4 पिलर, मतलब 2-3-4 मोहल्ला देखने को मिला है। इतना ऊपर ऊंचा ऊंचा मोहल्ला वहाँ पे बनाया करते थे। फिगर ऑफ पशुपति महादेव, जिस मतलब आज हम शंकर भगवान या फिर शिव भगवान को पूजा करते हैं, वो आज नहीं, वो 4000-5000 साल पहले भी लोग उसको। मोहनजोदड़ो की सबसे खास बात ये है कि हमको यहाँ पे ग्रेट बाथ देखने को मिला है, जो कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोग कोई धार्मिक काम के लिए यहाँ पे स्नान करते थे। यहाँ पे एक होल होता है, जिसको छेद मतलब होल को हटा देने से सारा पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है। यहाँ पे 2-2 कुएं बने हुए थे, जहाँ का पानी लेकर वहाँ पे स्नान करते थे। यहाँ पे ड्रेसिंग चेंज रूम भी हुआ करता था, जिससे लोग ड्रेसिंग चेंज करने के लिए यूज किया जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग बुल यानी सांड को, हाथी को, राइनो को, टाइगर और डियर को वो लोग अच्छे से मतलब उनको ट्रेन करके उनका यूज किया करते थे। और उसके बाद हम आ जाते हैं चाहू दारो। चाहू दारो भी वही पाकिस्तान का ही है, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर। उनका जो उत्खनन किए थे वो एजी मजूमदार किए थे, उनका नाम है। ये सब एविडेंस हमको चाहू दारो में देखने को मिलता है। इट वॉज द ओनली सिटी ऑफ IBC वेयर अपर टाउन आर नॉट हॉस्पिटल्स। ओके, मतलब यहाँ का जो मतलब बड़े बड़े टाउन थे, ओके, इतना बड़े बड़े सिटी थे, वो सब हमको मतलब अपर टाउन जितना भी थे, मतलब ऊंचे ऊंचे एरिया में देखने को मिला, पहाड़ी एरिया। ओके, वहाँ पे सब नॉर्थ के और हमको ऊंचे ऊंचे इमारत देखने को मिलता है। देयर आर नो सिटाडेल हियर। यहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं हुआ था। सिटाडेल वही होता है जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। सिटाडेल वही होता है मतलब जहाँ के मतलब ऊपर होता है ना, मतलब कोई चीज ऊपर होता है उसको हम सिटाडेल बोला करते थे। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं एविडेंस ऑफ बीड्स नेकलेस मेकिंग फैक्ट्री। मतलब चाहू दारो में हमको नेकलेस बनाने का फैक्ट्री मिलता है। नेकलेस मतलब आई होप कि आप समझ जा रहे होंगे। मतलब उस टाइम में भी लोग नेकलेस को माना मतलब यूज क्या करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेकलेस है। इस टाइप का नेकलेस वो लोग भी उस जमाने में बना करते थे। वहाँ पे उनका फैक्ट्री हुआ करता था, जो कि सारे मतलब ये व्यापार को आगे बढ़ावा दिया जाता है, यही लगता है हमको। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, एविडेंस ऑफ इंक। जो पहले जमाने में जो आप देख रहे होंगे कोई पेन और एक इंपोर्ट आता, वहाँ पे जो इंक होता था उसी से मतलब लेके वो लोग लिखते थे। वो चीज मतलब हजारों साल पहले वो लोग बना चुके थे। ओके, यहाँ पे हमको फुटप्रिंट ऑफ डॉग एंड कैट। ओके, यहाँ पे हम कुत्ते बिल्ली का कुछ फुटप्रिंट हमको देखने को मिला है। और सबसे खास बात है कि वहाँ पे हमको महिला लोग जो यूज करते हैं लिपस्टिक, वो भी हमको इस सभ्यता में देखने को मिला है।